हेलो माय डियर पाइथन प्रोग्रामर्स। मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में एक बढ़िया कोड के साथ आगे बढ़ने वाले हैं एंड द कोड इज टू गो ऑन प्रिंटिंग ऑल द प्राइम नंबर विद इन द प्रिस्क्राइब्ड रेंज। राइट, ओके। तो यहाँ पे सोचने वाले हैं 1 to 100 में जितने भी प्राइम नंबर्स है उनको डिस्प्ले करना है। राइट, सो दिस पर्टिकुलर कोड विल गिव यू द विजडम लेवल ऑफ all the flow control that we have used, right? So flow control में हम लोगों ने क्या क्या यूज किया? if else यूज किया, डेफिनेटली इसमें यूज करेंगे, राइट? फिर while loop यूज किया, for loop यूज किया, ब्रेक यूज किया, कंटिन्यू यूज किया, नेस्टेड फॉर्म में लूप्स को यूज किया, सारे के सारे फंडामेंटल यहाँ पे इस कोड में करके दिखाने वाला हूं, राइट? सो दैट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग कोड एंड यहाँ पे ढूंढना क्या है हम लोगों को? 1 to 100 में से प्राइम नंबर्स को, राइट? So we know what is a prime number. The first prime number is 2. That is a very special prime number because it's the only even prime number, right? इसको प्रिंट कर देंगे डायरेक्टली एंड देन चलेंगे 3 से लेके 100 तक का एक लूप रखेंगे, राइट? एंड इस लूप में से उन्हीं नंबर्स को प्रिंट करेंगे जो प्राइम नंबर्स है, राइट? उसके लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, कैसे उसका लॉजिक डेवलपमेंट करना है, हम लोग कोड के साथ ही उसको तुरंत देखते हैं। So let's move into the PyCharm to enjoy writing this code which is going to give us the wisdom level of entire flow control, right? So it's a very interesting code. Let's move into it. So we are into the PyCharm and अपने इस प्रोग्रामिंग के फोल्डर में यहाँ पे करते हैं लेट अस से डेमो 20, राइट? ओके, एंड यहाँ पे we'll go on putting the comment as hash printing prime numbers, right? Okay, fine. And then let's go on checking out like how we can go on printing the prime numbers. सबसे पहले जो फर्स्ट प्राइम नंबर है 2 उसको डायरेक्टली डिस्प्ले कर देते हैं, राइट? सो व्हाट आई विल डू इज प्रिंट एंड यहाँ पे आई विल गो विथ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100 आर, राइट? ओके, एंड नेक्स्ट लाइन पे डायरेक्टली डिस्प्ले कर देते हैं 2, दैट्स इट, राइट? ओके, सो एंड फिर हम लोग एक नंबर लेंगे एज अ वेरिएबल जो 3 से शुरू होगा एंड जब तक वो नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 100 नहीं होता है तब तक हम लोगों को करना है नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1, राइट? ओके, एंड यहाँ पे नंबर को प्रिंट कर देते हैं। सो लेट्स सी लाइक हाउ दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू वर्क एंड ये क्या क्या प्रिंट करने जा रहा है, राइट? ओके, सो यहाँ पे व्हाट आई विल डू इज आई विल गो ऑन प्रिंटिंग द नंबर एंड अगर मुझे ये नंबर सेम लाइन पे चाहिए तो यहाँ पे भी करेंगे एंड यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं एंड दिस इज ऑल्सो आई गो विथ एंड एंड यहाँ पे एक स्पेस, राइट? ओके, सो लेट्स गो ऑन चेकिंग इट आउट कि ये कैसे काम कर रहा है, राइट? सो इसने तो प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100 एंड यहाँ पे ध्यान से देखना है कि कहां तक के प्राइम नंबर वो प्रिंट करते जा रहा है, राइट? हाँ, 3 से लेके आगे सारे के सारे नंबर्स उसने प्रिंट कर दिया, राइट? ओके, सो आर दिस द प्राइम नंबर? डेफिनेटली नॉट। तो कहां तक ये प्रिंट करते जा रहा है ऑब्जर्व करना है। सो दिस इज गोइंग टू प्रिंट टिल व्हाट 100। अभी मुझे सारे के सारे 100 नंबर नहीं प्रिंट करने हैं, 100 तक के जितने प्राइम नंबर्स है उतने ही प्रिंट करने हैं। सो डू यू एग्री दैट ये अपना लूप 3 से लेके 100 तक चल रहा है? ये तो हम लोगों ने कंफर्म कर लिया। अभी यहाँ पे मतलब ये जो प्रिंटिंग वाला सिनेरियो है यहाँ पे जाके चेक करना है कि अगर वो नंबर प्राइम है तभी उसको प्रिंट करो, अदरवाइज उसको प्रिंट नहीं करना है, राइट? तो इस बीच में ये जो नंबर है उसके ऊपर कुछ लॉजिक लिखना पड़ेगा कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, राइट? सो लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट दैट लॉजिक कि ये नंबर अगर प्राइम है तो ही उसको प्रिंट करो, अदरवाइज उसको प्रिंट मत करो, राइट? सो लेट्स थिंक अबाउट
how we can go on implementing this logic. So suppose हम लोग दो केसेस यहां पे कंसिडर करने वाले हैं. ऐसा एक केस जहां पे नंबर प्राइम है एंड ऐसा एक केस जहां पे नंबर प्राइम नहीं है. राइट. ओके. सो फॉर एग्जांपल अगर नंबर का वैल्यू इज इक्वल टू 6 है एंड यहां पे मैं कर रहा हूं नंबर का वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट 7 है. राइट. दोनों अलग अलग केसेस है. 6 के केस में ये नंबर प्राइम नहीं है बट 7 अगर नंबर का वैल्यू है तो दैट इज प्राइम. तो दोनों भी हम लोग हैंड रन करके चेक कर सकते हैं कि हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क. अभी प्राइम नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे. राइट. ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 से एंड उस नंबर से डिविजिबल है तो ही वो प्राइम नंबर है. राइट. सो 1 से एंड 6 से 6 डिविजिबल है तो हम लोगों को चेक क्या करना है. इज इट डिविजिबल बाय 2 देन 3 देन 4 देन 5. राइट. हाँ मतलब 1 कट करेंगे एज वेल एज वो नंबर कट करेंगे. बाकी बचे नंबर से चेक करेंगे कि डिविजिबिलिटी ट्रू आ रहा है या नहीं. एंड वी नो हाउ टू गो ऑन चेकिंग द डिविजिबिलिटी एंड वी हैव यूज्ड दिस पर्टिकुलर ऑपरेटर मैसिवली. राइट. ओके. क्योंकि ये रिमाइंडर दे रहा है. अगर रिमाइंडर 0 आता है तो नंबर इज डिविजिबल बाय दैट पर्टिकुलर नंबर. राइट. तो यहां पे कैसे चेक करना है. सो विल गो विथ 2, विल गो विथ 3, देन 4, देन 5, देन व्हाट 6. सो यहां पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो you will start checking the divisibility from 2 and you will be reaching till number -1 tak. You will be starting from 2 and you will be reaching from number -1 tak. Right. Okay. तो यहां पे for loop कैसे लिखेंगे. Please observe. For, right, I'll be taking the variable as I in range. हमेशा शुरू करना है कहां से 2 से and number -1 तक पहुंचना है. So simply we'll go with what number. That's it. Right. Okay. And यहां पे अभी चेक करेंगे if number mod I is equal to अगर 0 है तो डेफिनेटली वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है. राइट. तो उस केस में क्या करेंगे वो सोचेंगे. एंड एल्स में हाँ so that particular number is not divisible by this I, so उसका प्राइम होने का चांस है. राइट. ओके. सो इस फॉर लूप में अभी बहुत ध्यान से सुनना है. इस फॉर लूप में हम लोग डिसीजन मेकिंग के थ्रू ये डिसाइड करने जा रहे हैं कि जो नंबर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं वो प्राइम है या नहीं. एंड इस फॉर लूप से बाहर आने के बाद हम लोगों को वो नंबर को डिस्प्ले करना है अगर वो प्राइम है. सो डिसीजन जो है वो फॉर लूप के अंदर हो रहा है एंड प्रिंटिंग जो है वो फॉर लूप से बाहर जाने के बाद हो रहा है. राइट. सो ऐसा अगर आपको प्रोग्रामिंग में करना है कि कहीं पे डिसीजन लेना है एंड उसके बाद उस डिसीजन के ऊपर कुछ और चीजें करनी है तो उस केस में सबसे फंडामेंटल एंड इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट दैट यू जनरली गो ऑन यूजिंग एंड दैट इज फ्लैग नाम का कॉन्सेप्ट. एंड दिस फ्लैग्स व्हाई द वेरिएबल इज डिफाइंड एज अ फ्लैग बिकॉज पुराने जमाने में फ्लैग्स इंडिकेटर के रूप में काम करते थे. यहाँ पे भी वही करेंगे. राइट. इस फॉर लूप में चेक करेंगे कि नंबर प्राइम है या नहीं एंड अगर फ्लैग का वैल्यू ट्रू है तो हम लोग करेंगे नंबर इज प्राइम. अगर फ्लैग का वैल्यू फॉल्स है तो नंबर इज नॉट अ प्राइम. बहुत ही इंटरेस्टिंग केस. राइट. तो जैसे ही डिविजिबिलिटी अपना ट्रू हुआ, राइट, किसी नंबर ने इस 6 को डिविजिबल कर लिया तो हम लोग करेंगे फ्लैग इज इक्वल टू व्हाट फॉल्स. राइट. ओके. एंड तब जाके तुरंत इस लूप को ब्रेक करेंगे. राइट. हाँ बिकॉज आगे के नंबर फिर चेक करने की जरूरत नहीं. एक बार किसी नंबर ने डिविजिबल कर दिया, डिविजिबिलिटी टेस्ट को पास कर दिया तो आगे के नंबर को चेक करने की जरूरत नहीं. यहां पे ब्रेक हुआ. राइट. एल्स मैं करूंगा फ्लैग इज इक्वल टू व्हाट ट्रू. एंड यहां पे कंटिन्यू नहीं भी लिखा तो भी ये कंटिन्यू होने ही वाला है. But to have the effect of continue, right? Okay, we can go on using the continue also, right? ये continue आप नहीं भी लिखोगे तो भी ये for loop continue होने ही वाला है. right? Okay, तो इसको चेक करते हैं for first number that is 6. इसके ऊपर हैंड रन करते हैं. राइट. ओके. सो अभी 6 के ऊपर जब हैंड रन करेंगे तो ये कैसे होगा यहां पे मैं करके दिखाता हूं. राइट. नंबर इज इक्वल टू 6. सो पहले अंदर आए number 6 mod 2. Do you agree that it's 0? Yes. Is equal to 0.
फ्लैग होने वाला है व्हाट, फॉल्स, फ्लैग इज इक्वल टू व्हाट, फॉल्स, एंड लूप ब्रेक होगा, एंड एज दिस फ्लैग इज फॉल्स, दिस नंबर इज नॉट प्राइम, तो उसको प्रिंट नहीं करेंगे, राइट। नाउ लेट्स गो ऑन चेकिंग द नंबर 7, राइट। सो पहले आएगा 7 mod 2, ये बनेगा 1, सो ये 0 नहीं है, तो हम लोग एल्स में आए, एंड यहाँ पे फ्लैग का वैल्यू क्या है, सो फ्लैग का वैल्यू है ट्रू, राइट, ओके। नेक्स्ट केस में, राइट, हम लोग चलेंगे नेक्स्ट केस में 7 mod 3, 7 mod 3 इज अगेन 1, राइट, सो फ्लैग इज अगेन व्हाट, ट्रू, एल्स में आने के बाद, राइट। नेक्स्ट नंबर इज 7 mod 4, एंड इस केस में मॉड आएगा व्हाट, 3, तो इस केस में भी mod is not 0, so इस केस में else में आके flag is still true, right? Okay, अब करेंगे 7 mod 5, इस केस में ये रिजल्ट आने वाला है 2 which is not 0, else में आएगा this flag is still true, and then 7 mod 6, ये आएगा 1, एंड यहाँ पे भी फ्लैग ट्रू, एंड जैसे ही ये लूप से हम लोग बाहर निकलेंगे फॉर लूप से, तो हम लोगों को फ्लैग का वैल्यू चेक करना है, इफ द फ्लैग इज ट्रू नंबर को प्रिंट कर दो, बिकॉज इस फॉर लूप ने डिसाइड कर लिया कि ये नंबर क्या है, प्राइम है, राइट। सो इस व्हाइल लूप के अंदर हम लोगों को ये फॉर नेस्टेड में यूज करना है, एंड इसके अंदर डिसीजन मेकिंग करना है। इस फॉर लूप से जब बाहर आएंगे तो फ्लैग का वैल्यू चेक करेंगे, अगर वो ट्रू है तो नंबर को डिस्प्ले करेंगे, एल्स उसको डिस्प्ले नहीं करेंगे, राइट। सो लेट्स गो ऑन चेकिंग इट आउट कि ये लॉजिक यहां पे लिखने के बाद कैन वी बी एबल टू सक्सेसफुली प्रिंट all the prime numbers within the range, right? So what are the different variables that I do need? So one variable that I'll be using is flag is equal to, let's go with what, true, right? Optimistic काम करते हैं, तो पहले ही मैंने उसको ट्रू कर दिया, राइट, ओके, एंड बाद में ये चेंज होने ही वाला है, राइट। सो इस व्हाइल लूप के अंदर फॉर आई इन रेंज, राइट, हाँ क्या क्या रेंज है, 2 से शुरू होने वाला है, एंड ये चलेगा नंबर -1 तक, राइट, एंड यहाँ पे डिसीजन मेकिंग होगा इफ नंबर mod I इज इक्वल टू अगर 0 है, तो इस इफ के अंदर हम लोग करेंगे फ्लैग को फॉल्स, फॉल्स, एंड देन इस लूप को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, राइट, ओके। एल्स हम लोग करेंगे फ्लैग को, फ्लैग इज इक्वल टू व्हाट, ट्रू, एंड देन कंटिन्यू नहीं भी लिखा तो दिस विल कंटिन्यू, बट एज वी हैव डिसाइडेड कि फ्लो कंट्रोल के सारे कॉन्सेप्ट्स यहां पे यूज करने हैं, सो हम लोग लिख देते हैं कंटिन्यू, ये कंटिन्यू करने वाला है, राइट, ओके। जैसे ही इस फॉर लूप से बाहर निकलेंगे तो हम लोगों को अभी चेक करना है इफ व्हाट इज इट, फ्लैग इज इक्वल टू व्हाट, ट्रू है, तो ही जाके हम लोग प्रिंट करेंगे व्हाट, नंबर को, एंड इसके बाद प्रिंट करेंगे एंड एंड एक्स स्पेस, दैट्स इट, राइट, ओके। अदरवाइज हम लोग उस नंबर को प्रिंट नहीं करेंगे, राइट, ओके। सो ये चीजें चल रही है यहाँ पे, राइट। सो इस वाइल लूप विल रन फ्रॉम 3 to 100, नो डाउट। उसके अंदर वो नंबर जो भी है, सपोज नंबर है 25, तो उसको कहां से कहां तक चेक करना है, 2 से लेके 24 तक, एंड अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट पास हुआ, राइट, तो वो नंबर प्राइम नहीं है, अगर नहीं हुआ तो वो नंबर प्राइम है, एंड द फ्लैग इज गोइंग टू डिसाइड दैट। सो फॉर लूप से जब बाहर निकलेंगे तो फ्लैग अगर ट्रू है नंबर को डिस्प्ले कर दो, बहुत ही आसान तरीका, राइट। एंड यहाँ पे आप देखोगे व्हाइल लूप यूज किया, फॉर लूप यूज किया, नेस्टिंग ऑफ द लूप्स यूज किए, ब्रेक कंटिन्यू यूज किए, डिसीजन मेकिंग भी यूज किए। सो दिस पर्टिकुलर कोड गिव्स यू द विजडम लेवल ऑफ एंटायर फ्लो कंट्रोल, राइट, ओके, एंड बहुत बढ़िया विजडम लेवल मिलता है इस कोड से। सो लेट्स गो ऑन रनिंग दिस एंड चेकिंग इट आउट। सो दिस गोज ऑन प्रिंटिंग ऑल द प्राइम नंबर्स, राइट, ओके। सो यहां पे देखते हैं उसने कितने प्राइम नंबर्स प्रिंट कर दिया, राइट, ओके, हाँ 3 है, 5 है, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, सारे के सारे प्राइम नंबर, स्टिल व्हाट, 97। अभी 1 to 100 में कितने प्राइम नंबर्स रहते हैं, जनरली देर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। आई डोंट नो वेदर यू नो दिस फैक्ट और नॉट, पर अगर नहीं भी पता है तो भी प्रोग्राम के थ्रू हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, राइट। कैसे चेक करेंगे, प्लीज ऑब्जर्व। हम लोगों ने 2 को डिस्प्ले कर दिया, तो मैं कर रहा हूं काउंट इज इक्वल टू व्हाट, 1,
एंड जब जब ये नंबर के लिए फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, सो आई विल बी सेइंग काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, राइट। अगर नंबर प्राइम नंबर है तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 करेंगे। एंड यहां पे जाके व्हाट आई विल डू इज प्रिंट total prime numbers, total prime numbers are, जो भी रेंज हम लोग कर रहे हैं, टोटल प्राइम नंबर्स आर इज इक्वल टू व्हाट, काउंट। लेट्स गो ऑन चेकिंग इट आउट। 25 प्राइम नंबर्स होने चाहिए, हाँ। सो टोटल प्राइम नंबर्स आर व्हाट, 25 विद इन व्हाट, 1 to 100। एंड द ब्यूटी ऑफ लूप इज, अगर आप इसको 1000 कर देते हो तो ये ही कोड आपके लिए 1000 तक के प्राइम नंबर्स को डिस्प्ले करेगा, राइट। लेट्स गो ऑन चेकिंग इट। 168 प्राइम नंबर्स, इतने सारे प्राइम नंबर्स, राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग, राइट। इफ यू गो विद 10,000 तक के प्राइम नंबर्स, दैट इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ लूप इज। एंड यू कुड बी एबल टू सी दैट देयर आर सो मेनी प्राइम नंबर्स। एंड यहाँ पे कितने प्राइम नंबर्स है, 1229 प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 10,000, राइट। ओके, सो बहुत बढ़िया कोड जहां पे एंटायर फ्लो कंट्रोल वी हैव यूज, राइट। ओके, जरूर करके देखना है आपकी मशीन के ऊपर। इफ सम एरर कम्स, प्लीज सेंड अ स्नैपशॉट ऑन माय व्हाट्सएप, आई विल कम अप विथ एरर रिजोल्यूशन वेरी इमीडिएटली, राइट। So that's it from my side. Thanks for the watching. Keep doing programming. Happy learning and thank you very much.